दोस्तों, भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण की सत्य घटना। जय श्री कृष्णा। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, तो उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और उधर शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक उसी समय एक और कार वहां आकर रुकी, जिसमें से एक दंपति लड्डू गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके हैं और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों हैरान हो गए और उनकी आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया। फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवती करी। संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊं। धन्य है तू जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया और आनंद मिश्रित आंसुओं के साथ उसे ग्रहण किया। आज उसे वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सावरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर भोग लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कहने से, और तू मेरे संत के प्रसाद पवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चल कर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो गोपाल जी की कृपा, उनके सुंदर रूप और उन दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को तो नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की और ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे, जहां बगल में सलाद के प्लेट में प्याज भी रखा हुआ था। नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच रिझाता है। यह तो वो कान्हा है जो राम रूप में भीलनी के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। भक्तजनों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम।